नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 4 जून 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, नीति आयोग 2020 एसडीजी इंडेक्स वॉज पब्लिश्ड रिसेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 एंड 4 गलत है। देखिए, नीति आयोग का 2020 वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स पब्लिश हुआ है। 2019 की तरह 2020 में भी केरला टॉप पोजीशन में आया हुआ है। केरला को टोटल 100 में से 75 मार्क्स मिला है। तो देखिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 16 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया हुआ है, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हंगर, पॉवर्टी एराडिकेशन, जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, ऐसे काफ़ी कुछ टारगेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो 2030 तक हर कंट्री को ये टारगेट अचीव करना है। तो नीति आयोग जो हमारी थिंक टैंक है, उन्होंने क्या किया है, हर स्टेट्स को ऐसे टारगेट्स दिया हुआ है जो 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अचीव करना है। कम से कम वो अचीव करने के मेशेस अडॉप्ट करना है। तो हर साल नीति आयोग क्या करता है, इस तरह की एक इंडेक्स रिलीज करता है। उसमें से यह पता चलता है कौन कौन से स्टेट्स अच्छी तरह इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो 2019 एंड 2020 में भी केरला टॉप आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2019 में जब ये इंडेक्स कैलकुलेट किया था तब क्या क्या इंडिकेटर्स यूज किए थे उन्होंने। ग्रोथ रेट्स फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा एमंग द बॉटम 40% ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। रूरल हो या अर्बन पॉपुलेशन, इनमें जो बॉटम लेवल लोग हैं, इकोनॉमिक लेवल लोग हैं, 40% वाला, ठीक है, बॉटम 40% का ग्रोथ रेट देखा। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मतलब घर में जो खर्चे हो रहे हैं उसका ग्रोथ रेट कितना है वो देखा। एंड गिनी कोएफिशिएंट भी देखा। ये क्या होता है गिनी कोएफिशिएंट? मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, उधर इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन से लोग, कौन कौन से सेक्शन के लोग का इनकम कितना है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, वो होता है गिनी कोएफिशिएंट। ये इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आपसे गिनी कोएफिशिएंट क्या है इस तरह भी एक स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये सब की बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। वैसे ये जो नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स रिलीज हुआ है, इसके बारे में हमने आज harshitdivedi.com वाला वेबसाइट में होलिस्टिकली कवर किया है। आप जाके देख लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाएगा। तो डेली बेसिस में हम harshitdivedi.com में 6, 7, 8 आर्टिकल जो आपके मेंस की पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, होलिस्टिकली हम कवर करने की कोशिश करते हैं डेली बेसिस में। जो एडिटोरियल हर्षित सर करते हैं उसका भी होलिस्टिक कवरेज तो होता ही है। उसका पीडीएफ टाइप का आपको मिल जाएगा आर्टिकल पूरा उस साइट में। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डेली बेसिस में जो न्यूज़पेपर्स में आता है, करंटली जो रेलेवेंट टॉपिक्स रहते हैं, उसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके मेंस की पर्सपेक्टिव में आपको काम आएगा। harshitdivedi.com आप विजिट कीजिए। ठीक है, अब देखिए 2019 का तो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया। 2020 में इन्होंने क्या किया, नीति आयोग ने ये वाला जो इंडिकेटर है ना, ग्रोथ रेट्स फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, गिनी कोएफिशिएंट, ये सब हटा दिया। सीधा सीधा क्या देखा कि वेटेज टू सोशल इक्वालिटी इंडिकेटर्स, सोशल इक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी, ये अचीव करने के लिए एक एक स्टेट कितने काम किया। आप देखिए, इसमें सबसे मेजर चीज ये है परसेंटेज ऑफ विमेन एंड SC/ST रिप्रेजेंटेटिव्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव्स। स्टेट लेजिस्लेटिव्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितने विमेन का पार्टिसिपेशन है, कितने विमेन MLAs हैं, एंड कितने SC/ST का रिप्रेजेंटेशन है स्टेट लेजिस्लेटिव्स में भी एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में भी। ठीक है, एंड लेवल ऑफ क्राइम कैसा है SC/ST कम्युनिटीज के अगेंस्ट, ये सब एक एक स्टेट में कितना है वो देखा नीति आयोग ने। तो ये सब चीज देखने के बाद केरला टॉप आया हुआ है। ठीक है, केरला में जितने पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह में कड़क 50% रिजर्वेशन है विमेन के लिए। ठीक है, और ये जो SC/ST रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी है स्टेट लेजिस्लेटर में, एंड परसेंटेज ऑफ विमेन भी है। केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर है वो के शैलजा करके थी, वो पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म किए थे, काफ़ी फेमस हुए थे। इस बार उनको चेंज किया है, इस बार वीना जॉर्ज करके दूसरा एक विमेन मिनिस्टर को ही वो पोर्टफोलियो दिया हुआ है। वैसे केरला के स्टेट लेजिस्लेटर में 3 मिनिस्टर है जो विमेन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो टारगेट है एसडीजी अचीव करने के 2030 तक है, मैंने आपको बता दिया। ए स्कोर ऑफ 100 इंप्लाइज दैट द स्टेट और यूटी हैज अचीव द टारगेट्स। ठीक है, अगर 100 में से 100 मिल गए, इसका मतलब ये है कि 100% टारगेट्स अचीव कर लिया। 75 मतलब 3/4 अचीव कर लिया। ठीक है, अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए आप, क्या क्या लिखा है। 2020 वाला इंडेक्स में क्या क्या इंडिकेटर्स यूज किया है। पहला 2 जो है दोस्तों 2019 में यूज किए थे, इस बार ओमिट किए थे, इस बार वो नहीं इंडिकेटर्स यूज नहीं किया था। तो 1 and 2
इज द, सॉरी मैंने गलत बोला, उल्टा बोला, 3 एंड 4 जो है वो 2019 में, मतलब 3 एंड 4 जो है 2019 वाले इंडिकेटर्स में यूज़ किए थे, 2020 में नहीं किया। 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन ए, 1 एंड 2 ओनली। Question number 2. Consider the following statements regarding sedition law and its punishments under the law which are correct. वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए सेडिशन लॉ काफ़ी बर्निंग टॉपिक चल रहा है। वैसे हमारे वेबसाइट में हमने सेडिशन लॉ के बारे में कल भी एक आर्टिकल लिखा था। आज भी जो केदार सिंह जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है लेटेस्ट, मतलब अगर कोई जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनके पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, हेल्दी क्रिटिसिज्म कर रहा है और उनसे कोई वायलेंस इंसाइट नहीं हो रहा है, तो उनको अरेस्ट नहीं कर सकते आप सेडिशन लॉ डाल के। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा जजमेंट दिया है। केदार सिंह जजमेंट के बारे में भी डिटेलली हमने आज वेबसाइट में कवर किया, जाके देख लीजिएगा, आपकी मीन्स की पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए सेडिशन क्या है, मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलना बाई वर्ड्स, एदर स्पोकन और रिटन और बाई साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, क्या ये सब सेडिशन में काउंट होता है। ठीक है, वैसे सेडिशन का पनिशमेंट क्या क्या है इंडिया में, देखिए वैसे सेडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, मतलब कोई वकील को ले जाके आपको बेल नहीं मिलेगा, राइट। काफ़ी कुछ ऑफेंस इंडिया में ऐसा है जो नॉन बेलेबल है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 124 अल्फा, इसमें एक सेक्शन है 124 अल्फा, बेसिकली इंडियन पीनल कोड का 124 ये के हिसाब से 3 साल तक जेल हो सकता है, इसके बाद फाइन भी हो सकता है, राइट। पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। अगर सेक्शन 124 अल्फा बेसिकली सेडिशन के चार्ज किसी के ऊपर लग गया, वो गवर्नमेंट जॉब इनके लिए बैड है। दे हैव टू लीव विदाउट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्व्स इन द कोर्ट ऑल टाइम्स व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मतलब बाहर नहीं जा सकते, इतना ईजिली बाहर नहीं जा सकते। ये जो पासपोर्ट इनके पास नहीं रहेगा, अगर कोर्ट पूछे तो इनको प्रोड्यूस भी करना होगा, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। सेडिशन इज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, बिल्कुल सही। पनिशमेंट 3 साल का है, 12 लाइफ टाइम तक हो सकता है, मतलब वो जो कितने चार्जेस उनके ऊपर लगा है उसके ऊपर होगा वो। पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज बैड फ्रॉम ए गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल सही। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैटर्न ऑफ इंडियन मॉनसून इन पास्ट डिकेड विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन डी अगेन, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों मानसून के बारे में, वैसे साउथ वेस्ट मानसून जो है केरला को ऑलरेडी हिट हो चुका है, इस बार भी लेट आया, 3 तारीख को हिट हुआ है। कल इधर पूरा बारिश था, अब तो बारिश नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब देखिए दोस्तों टर्म मानसून, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एक अरबिक वर्ड है, मौसम से निकला हुआ है, जिसका मतलब है सीजन। ठीक है, अब देखिए साउथ वेस्ट मानसून कैसे होता है तो बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया है। It makes the seasonal reversal of easterly winds blowing from the northeast during cooler months and reverse direction to blow from the southwest during the warmer months of the year। ठीक है, अरेबियन सी में जितने मॉइस्चर है वो लेके आता है, जो हवा बहती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ, वो जाके वेस्टर्न घाट्स में टकराते हैं और वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में काफ़ी बारिश देते हैं, और इसके एक पार्ट जो है ऊपर चला जाता है गुजरात एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर की तरफ। ठीक है, जो हिमालय तक जाता है। तो ये सब आपको पढ़ाया गया है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। इंडियन मानसून इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द वर्ल्ड मानसून सिस्टम्स विच प्राइमरली अफेक्ट्स इंडिया एंड इट्स सराउंडिंग वाटर बॉडीज। देखिए इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून है, या इंडिया में 2 तरह की मानसून होता है, एक रिट्रीटिंग मानसून भी है, ये सबसे प्रोमिनेंट माना जाता है वर्ल्ड मानसून सिस्टम में। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलावा कहाँ इस तरह मानसून इफेक्ट होता है, एक तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में होता है कि नहीं। तो ये सब एरिया में भी ऐसे मानसून आता है, तरीका अलग अलग होता है। मेजोरिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कन्वेक्शनल इन नेचर एंड फॉल्स बिटवीन मंथ्स ऑफ जून एंड सितंबर। इंडिया में जो रेनफॉल मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेंशनल है। अब कन्वेंशनल रेन क्या होता है, वही है दोस्तों जो मॉइस्चर सी सरफेस से जो मॉइस्चर उठता है ऊपर, इवापोरेट होकर फिर क्लाउड्स बनता है, फिर वो बारिश होता है। ठीक है, इसको कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं। ये सब बेसिक ज्योग्राफी है। वैसे अब देखिए मानसून के बारे में काफ़ी आर्टिकल्स लिखा हुआ है, काफ़ी साइंटिफिक जर्नल्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, ज्योग्राफर्स के थ्रू। अब ये सब आपको पढ़ना चाहिए जो इंपॉर्टेंट आपको लगे ना, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। ऑनसेट ऑफ मानसून हैज डिलेड एवरी ईयर सिंस 2002 एंड इट ऑल्सो लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन कंप्रेसिंग द इंडियन मानसून। ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था रिसेंटली। अब देखिए दोस्तों हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो मानसून हो रहा है 2002 से अगर आप देखोगे ना, ड्यूरेशन कम हो गया। ठीक है, अब केरला में भी जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश मिलने वाला स्टेट्स में से एक है, इधर भी जो मानसून वाला जो
प्रोसेस है, पहले मतलब 10-15 साल पहले इतना अच्छा सा होता था, कड़क जून 1 को आ जाता था और 1-2 महीने तक रुकता था, अच्छा सा बारिश भी होता था। आजकल ऐसा हो गया, ड्यूरेशन कम हो गया एंड लेट भी आता है, ठीक है। जून 1 को आना चाहिए था, अब 3 हो गया, 4 हो गया, लेट आता है, ठीक है। 2002 से ये जो प्रोसेस है, जो डिले वाली चीज़ चल रहा है। इंडिया has experienced a reduction in low clouds. देखिए low clouds due to increase in anthropogenic aerosols such as black carbon or soot, which simultaneously absorb and heat the surrounding air and prevent clouds from forming. इंडिया की जो पोल्यूशन के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है। अब ये पोल्यूशन की वजह से जो एरोसोल्स हमारी एटमॉस्फेयर में है, जैसे ब्लैक कार्बन है, सूट है। अब देखिए ब्लैक कार्बन के बारे में भी एक स्टडी आया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से मेरे हिसाब से, इसके रिगार्डिंग भी एक आर्टिकल हमने आज अपलोड किया, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसकी वजह से ये हीट अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, सराउंडिंग एयर का जो हीट अब्सॉर्ब करता है, इसलिए क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर। ये भी एक वजह है, इंडिया में मानसून की जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी कुछ है दोस्तों, उस आर्टिकल में काफ़ी कुछ पॉइंट्स है, इंडियन मानसून का जो इम्पैक्ट है या पैटर्न है वो चेंज हो गया करके, मैं सारे इधर कवर नहीं किया हूँ, टाइम नहीं है इतना। अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, क्या क्या है। मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ इंडिया इज कन्वेक्शनल नेचर एंड फॉल्स बिटवीन मंथ्स ऑफ जून एंड सितंबर, बिल्कुल सही है, तो सिंपल स्टेटमेंट है। ऑनसेट ऑफ मानसून हैज डिलेड एवरी ईयर सिंस 2002 एंड इट ऑल्सो लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन कंप्रेसिंग द इंडियन मानसून। इसके लिए काफ़ी रीजन्स है, अब सब रीजन्स इधर बताना पॉसिबल नहीं है। वैसे ये समझ लीजिए कि इंडिया में जो मानसून 2002 से लास्ट डिकेड या लास्ट 2 डिकेड से जो इंडियन मानसून का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, मतलब लेट आ रहा है और जल्दी जा रहा है, ठीक है। बारिश भी इतना ठीक से मिलता नहीं है। अब ये लो क्लाउड्स की वजह है, एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स जो है, ब्लैक कार्बन यो सूट, वो क्लाउड्स फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है, मतलब पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन जो होता है, तो ये भी एक वजह है। तो तीनों स्टेटमेंट सही निकलता है इधर, आंसर D 1 to 1। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग देविका रिवर प्रोजेक्ट विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए देविका रिवर प्रोजेक्ट एक्चुअली ये पुराना प्रोजेक्ट है, पर रिसेंटली ये न्यूज़ में आया था। यूनियन मिनिस्टर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने देविका रिवर प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस रिव्यू किया है, इसलिए न्यूज़ में आया था, ठीक है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। अब इसकी स्पीडी एक्सिक्यूशन होना चाहिए करके डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने ऑर्डर दिया है। अब देखिए देविका प्रोजेक्ट के बारे में, देविका रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका एम क्या है, डेवलप बाथिंग गार्ड्स इन प्रीमिसेस ऑफ देविका रिवर। ये एक मेजर काम है इनका, जो देविका रिवर का बैंक है उधर बाथिंग गार्ड्स, नहाने के लिए प्रोविजंस बनाना, एंक्रोचमेंट्स जितना हुआ है उसको रिमूव करना, सीवेज जो आ रहा है उसको ट्रीट करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना, रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज एंड डेवलपमेंट ऑफ कैचमेंट एरिया, ठीक है, वाटर बॉडीज जितने हैं वो सब रिस्टोर करना है। तो नॉर्मल जो रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट्स में होता है वो सब इसी में भी है, पर इसमें स्पेशलिटी क्या है, बाथिंग गार्ड्स भी डेवलप करेगा, क्योंकि रिलीजियस इंपॉर्टेंस है उस रिवर को, ठीक है। रिवर होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज इट इज रिवर्ड बाय हिंदूज एज द सिस्टर ऑफ रिवर गंगा। हिंदू मिथोलॉजी में रिवर गंगा का सिस्टर माना जाता है रिवर देविका को, ठीक है। वैसे इंडिया में जितना रिवर्स आप देखोगे सबका एक मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो रहेगा ही रहेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट रिवर विल सी रिडक्शन इन पोल्यूशन एंड इंप्रूवमेंट इन वाटर क्वालिटी। वो तो सारे जितने प्रोजेक्ट्स हमारे इंडिया में होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, पर होता कुछ अलग है, वो अलग बात है। अब देविका रिवर के बारे में, इसका ओरिजिन जो है हिली सुथा महादेव टेम्पल उथमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। ये रिवर को देविका नगरी भी बोलते हैं। इट फ्लोज डाउन टुवर्ड्स द वेस्टर्न पंजाब जो पाकिस्तान में अभी है। इट मर्जेस विद रवि रिवर, ठीक है, तो रवि रिवर का एक ट्रिब्यूटरी भी बोल सकते हो आप। बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा। आप देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है। Under the project, bathing places, natural water bodies and catchment areas will be developed. Very correct. River originates in Uttarakhand. गलत, इधर ही गलत हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में ओरिजिनेट होता है। River holds religious significance as it is revered by Hindus as the sister of river Ganga. ये जो स्टेटमेंट मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने ये डाला। वैसे सही है ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, The missions named DAVID Plus and Veritas were announced recently by which international space agency? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A
नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। देखिए इन्होंने 2 मिशन अनाउंस किया, डाविंची प्लस एंड वेरिटास। एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, स्पेस से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, वो डेली हो या मंथली हो, वैसे हम कवर कर ही रहे हैं। जितने भी स्पेस रिलेटेड न्यूज़ आ रहा है मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। हर साल के प्रीलिम्स में आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन स्पेस से रिलेटेड रहता है। और खास बात यह है, वो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ज़्यादा एनालिटिकल नहीं होता है। अगर हम उसके बारे में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आराम से उसका आंसर दे पाओगे। तो स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस को कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। अब देखिए डाविंची प्लस एंड वेरिटास ये क्या है, नासा की तरफ से है, और ये दे विल स्टडी हाउ वीनस ट्रेंड इन वन इन्फेर्नो लाइक प्लैनेट। देखिए वीनस को अर्थ का ट्विन माना जाता है, ट्विन प्लैनेट बोलते हैं अर्थ एंड वीनस को। वीनस भी हैबिटेबल प्लैनेट होने का पूरा चांस था, फिर भी वीनस ऐसे एक इन्फर्नो लाइक प्लैनेट कैसे बन गया, मतलब हैबिटेबल नहीं, एक हेल जैसा, नरक जैसे एक प्लैनेट कैसे बन गया, ये सब स्टडी करेंगे डाविंची प्लस एंड वेरिटास, ठीक है। ज़्यादा डीप जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर स्पेस से रिलेटेड कोई भी एक टर्म आ गया, कोई एक मिशन का नाम आ गया, वो कौन सा स्पेस एजेंसी की तरफ से है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बस आपका काम हो गया, ठीक है। इट विल ऑल्सो लुक एट द सिमिलरिटीज बिटवीन अर्थ एंड वीनस, अर्थ एंड वीनस की सिमिलरिटीज क्या क्या है वो सब देखेंगे। बाकी नासा ने $500 मिलियन एलोकेट किया है, ठीक है। टाइमलाइन फॉर लॉन्च ऑफ दिस मिशन इज बिटवीन 2028 एंड 2030, मतलब 10 साल बाद, मतलब 2030 तक होगा इसका लॉन्च जो है। नासा के पास बहुत पैसे हैं दोस्तों, सोचने की ज़रूरत नहीं है, कितने भी प्लान करो वो कर सकता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, नासा। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था हिस्ट्री से रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। आंसर इज ऑप्शन ए, सोहागोरा कॉपर प्लेट। ये जो सोहागोरा कॉपर प्लेट मौर्यन एम्पायर से आप रिलेट कर सकते हो, अभी के उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स was dismissed by British from the Indian Civil Service। यूपीसी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ऐसा है तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।